Assalamu alaikum. Boys and girls, again me Sajid Jafri is at the front of you. Alhamdulillah, keeping the previous lectures in your mind. Hope you have made a good practice about the nomenclature of alkane. Alkanes still is in progress. आज भी हम alkane पे ही बात करेंगे और देखिए once we are what to say, if we have completed our alkane, then you will see you feel comfortable to attempt the other nomenclature of the other families. I mean to say alkane is most important. I repeat the same dialogue. कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है नोमेनक्लेचर पर और पूरा नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पर, इसलिए हम अल्केन्स को इन डिटेल बात करेंगे ना. A lot of the different features in previous lectures regarding rules, I pick rules for naming of organic compound as I exemplified by number of the different articles related to alkanes we have done. मूविंग अहेड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आज और बढ़ाएंगे ताकि आपको डिफरेंट इसके जो परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर आपकी नॉलेज में हो जाए. लेट्स स्टार्ट. Boys and girls, so देखिए please. For example, say I'm going to write a molecule like this C2H5 15 unit, फिर C, फिर CH, फिर C2H5 के 2 unit. हमारी क्यूज एट द फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फिर नाम क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे. और याद रखिएगा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कई बार ये समझाया था कि C2H5 not necessarily always ethyl group until you will open the chain after selection of the parent chain, then you will have to see if the remaining unit is C2H5, then it will be alkyl group now. Otherwise, it may be the part of parent chain. What I am saying, keeping my last lecture in mind. See, देखिएगा बेटा. Try to understand. एक कार्बन है ये रहा और उस कार्बन से 3, 1, 2, 3, ठीक है. C2H5 एक ये रहा बेटा, दूसरा ये रहा C2H5, इसी कार्बन से तीसरा C2H5 ये रहा, फिर वो एक CH के साथ ज्वाइन है ये रहा और फिर CH के साथ 2, 1, 2. अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था लाइक दिस 1, 2, लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी चेन ओपन करें आपकी प्रायोरिटीज मोस्टली नॉर्मल चेन्स होनी चाहिए. ऊपर भी लिया जा सकता है लाइक दिस, या इसको मैं नीचे लिख सकता हूं लाइक दिस, एनी वन ऑफ देम, बिकॉज द 2 यूनिट्स आर ज्वाइंट. तो अब देखिए एक C2H5 ये रहा, C2H5, दूसरा CH2H5, C2H5 ये रहा. नाउ द स्ट्रक्चर. Still you can open, further open. आप इसको मजीद ओपन भी कर सकते हैं ना. देखिए आइए दोबारा देखिएगा. इसी मॉलिक्यूल को हम इस तरह में लिख सकते हैं. देखिए प्रैक्टिस है, जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे यू कांट मेक अ गुड कमांड ऑन इट. आइए हम इसी को दोबारा देखिएगा. C2H5 का मतलब पहले भी मैंने कहा था, देखो C2H5 का मतलब होता है CH3 CH2 ये रहा, ठीक है. एक ये रहा CH2, ये रहा C2, ये देखो CH2 CH3, बिल्कुल इस तरह C2H5 ये भी है यहां पर, तो CH2 CH3, ठीक है बेटा. ये देखिए आपने देखा एक कार्बन है जिसके साथ C2H5 के 3 यूनिट. अब जरा इधर देखिएगा ना, एक मिनट रुकिएगा. देखिए ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी एक चीज ये देखिए ना,
C2H5, C2H5, C2H5 यानी कि इस स्ट्रक्चर को मैंने मजीद ओपन किया है, ये कार्बन के साथ ज्वाइन, और फिर एक CH है, ये रहा, और CH के साथ देखो 1 1 2 3 4, ठीक है। C2H5 अगेन CH2 CH, तो ये रहा, और C2H5 CH2 CH3, ये है एक्चुअली आपका ओपन स्ट्रक्चर, अ कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इन मेनी वेज यू कैन राइट। अब keeping the previous lecture in your mind, but let's select the longest possible chain. You have to count from all possible direction. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने देखा ऐसे भी 6 कार्बन, स्ट्रेट में भी 6 कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स आर 6 इन पैरेंट चेन। एक डिजाइन चेन में भी 6 कार्बन है और एक सिंपल स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन है। अकॉर्डिंग टू रूल्स द प्रायोरिटी गोज टू स्ट्रेट चेन। लेट्स सी, आइए आप इसकी स्ट्रेट चेन आप सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ठीक है बेटा, ये आपकी पैरेंट चेन आपने सेलेक्ट किया इसका, ये लीजिए आपकी पैरेंट चेन हो गई। ओके, अब देखिए इस पैरेंट चेन को हमने नाम देना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन इट। आइए तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन मींस हेक्सेन। अब हमें नंबरिंग देनी है डेफिनेटली। अब पैरेंट चेन के बाहर ये भी ग्रुप देखें, वही बात CH3 CH2 यानी कि C2H5 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 यानी कि ये आपके इथाइल ग्रुप्स मौजूद है। अब नंबरिंग हमने देनी है, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से अल्काइल ग्रुप करीब हो। इफ आई स्टार्ट माय नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3, which is coming at position number 3. If I start my numbering from right hand side 1 2 3, आपने देखा राइट से शुरू कर रहा हूं, इसकी पोजीशन 3 पर आ रही है। लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, इसकी पोजीशन भी 3 से आ रही है। अच्छा, दोनों साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड, द पोजीशन इज सेम फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप। अगर फर्क क्या है, यहां पर कार्बन नंबर 3 पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि यहां पर कार्बन नंबर 3 पर 2 अल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों साइड से पोजीशन सेम है और सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो फिर हमारे नेक्स्ट रूल ये होता है कि हम देखेंगे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स कहां से करीब आ रहे हैं। तो राइट से तो पोजीशन नंबर 3 पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और लेफ्ट से पोजीशन नंबर 3 पर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। So, with the numbering, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6. अब देखिए, एक ये रहा इथाइल ग्रुप, एक ये रहा इथाइल ग्रुप और एक ये रहा इथाइल ग्रुप। ये दोनों 3 पर है, तो आपने इसको लिखना है 3, ये भी 3 पर है, 3, ये 4 पर आ गया, ये 4 पर है, 4 3 3 3 3 4, 3 है ट्राई, तीनों के तीनों कौन है, इथाइल ग्रुप है, तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। 3 इथाइल, 6 कार्बन की चेन, हेक्स और सफिक्स क्या होगा, एन। कंपाउंड का नाम होगा 3 3 4 ट्राई इथाइल हेक्सेन। और फिर डोंट फॉरगेट इट, बोथ बिटवीन द पोजीशन नंबर द comma, but position number and name there must be a dash or hyphen, so the name of this compound is 3,3,4 trimethyl hexane. Beta, hope you will get it. आइए moving ahead, another article is there in front of you. Please feel comfortable. अच्छा, थोड़ा सा मैंने कहा आज हम ग्रेजुअली जो है इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ना। हमने मिथाइल ग्रुप्स को पढ़ लिया, हमने इथाइल ग्रुप्स को पढ़ लिया और हमने देखा कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल जैसे 2 हैं तो हम डाईमिथाइल, 3 है तो ट्राईमिथाइल,
और उनकी पोजीशन इंडिविजुअल हम मेंशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इथाइल ग्रुप है, सेम पोजीशन पर है, तो पोजीशन बार बार लिखते हैं, लेकिन हम उसके लिए डाई ट्राई की टर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ऐसे आर्टिकल्स पे भी काम किया जिनमें मिथाइल ग्रुप भी था और उनमें इथाइल ग्रुप भी था। तो हम मिथाइल और इथाइल अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर ठीक ठाक काम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और चेन। याद है ना, मैंने एक पूरा ऐसे डिफरेंट डिसिप्लिन मैंने आपको अल्काइल ग्रुप्स पढ़ाए थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और प्रोपाइल 2 किस्म के थे। उस वाले लेक्चर को दोबारा आज नजर देखिएगा। मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा, आइए ना देखिएगा प्लीज। फील कंफर्टेबल, रिलैक्स प्लीज। एक मॉलिक्यूल लिखा रहा हूं मैं, ना देखिएगा। अब मैं डायरेक्ट इसकी ओपन चेन लिख रहा हूं, अभी परेशान ना हो आप लोग, ताकि ठीक है बेटा, ये लीजिए। ये लीजिए, अब मॉलिक्यूल इज एट द फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, अब आप देखेंगे ये मैंने क्रॉस में क्यों लिखा? सो व्हाट, कोई बात नहीं, क्रॉस में तो क्या हुआ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखिए, डोंट फॉरगेट इट, डोंट गो ऑन द फैशन और डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के फैशन या डिजाइन पे नहीं जाए। देखिए, इस बात का मतलब क्या है, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। एक ही बात है, ये लीजिए, एक ही बात है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, लाइक दिस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट गो ऑन द फैशन और डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मैंने खूबसूरती में इस तरह लिखा। तो मेरी में बात क्या है कि इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप है, ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिखा, मैंने ऐसे करके लिखा। फील कंफर्टेबल, रिलैक्स, ओके। तो जिस डायरेक्शन में मैंने पहले लिखा था उसको वैसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा एंजॉय करें। ये लीजिए, लाइक दिस। Now you have to give the name to this molecule. अब परेशान नहीं होना ना, वही बात। Select the longest chain, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने देखा कितनी डिजाइन चेन है ना। देखो, अगर मैं इस चेन को ऐसे करके सिलेक्ट करूं तब भी 5 कार्बन बन रहे हैं। अगर मैं इस चेन को ऐसे सिलेक्ट करूं लाइक दिस, तब भी 5 कार्बन बन रहे हैं। और अगर मैं स्ट्रेट सिलेक्ट करूं तो अब मुझे बताइए प्लीज, स्ट्रेट चेन में भी कितने कार्बन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो अब मुझे बताइए, रूल क्या कहता है कि एक डिजाइन चेन में और एक सिंपल चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू सिलेक्ट द सिंपल चेन। और स्ट्रेट से ज्यादा सिंपल क्या होगी? अब मुझे बताइए प्लीज, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, सिंपलेस्ट चेन, ये आपकी पैरेंट चेन होगी। अब मुझे बताइए प्लीज, लीजिए, ये हो गई आपकी पैरेंट चेन, ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई? पैरेंट चेन। अब मुझे बताइए प्लीज, एक छोटी सी बात ना, रिलैक्स। आप इसकी मत देखिएगा ये मैंने क्या लिख दिया, परेशान नहीं होना है, ठीक है, रिलैक्स, एक मिनट देखिएगा। ये क्या है? अब ये तो पैरेंट चेन हो गई ना। अब पैरेंट चेन के बाहर जो है ये कौन है? अल्काइल ग्रुप। जैसे ये कौन था? इथाइल ग्रुप। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, इधर देखिए। अगर फॉर एग्जाम्पल से ये होता है यहां पर, तो आप क्या पढ़ते? मिथाइल। अगर यहां पर C2H5 होता तो आप क्या पढ़ते? इथाइल। या इसी बात को मैं इस तरह लिखूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी कौन है? इथाइल। CH3 CH2 लाइक दिस, CH2 CH3, ये भी इथाइल ग्रुप। ये देखें एटाइल्स को, ये लेकिन मैंने क्या बनाया था? इट वाज लाइक दिस। तो आप मुझे बताइए, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, तो मुझे जल्दी से बताओ, 1 2 3 कार्बन वाला क्या होगा? प्रोपाइल। तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो इट वॉज माई सेंटेंस। मैंने कहा था कि देखो, हम मिथाइल और इथाइल पे ठीक ठाक बात कर चुके हैं ना। अब हम थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। एक नया अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल, इज एट द फ्रंट ऑफ यू। अब याद करो वो मेरा लेक्चर या रिपीट लेक्चर के अंदर आप उसको रिकॉल करें। मैंने कहा था प्रोपाइल 2 किस्म के होते हैं। एक मिनट रुकिएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन का सिचुएशन डिफरेंट होती है। एक मिनट रुकना है। CH3 CH2 CH3, ये होता है प्रोपेन। और मैंने कहा था मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल।
अब 2 तक बातें थी भाई, एक कार्बन यहां से रिलीज हो जाए, प्रोपाइल। लेकिन इस प्रोपाइल का नाम क्या बताया था मैंने? एन प्रोपाइल। क्या नाम बताया था मैंने? अगर कॉर्नर से ज्वाइन है, कॉर्नर से ज्वाइन करना है। लेकिन इसी का एक और दूसरा वर्जन भी तो मैंने बताया था, CH3 CH2 CH3। और अगर वो हाइड्रोजन सेंटर से रिमूव है, जहां से वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसको मैंने नाम बताया था आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल। कुछ याद आया पुरानी बातें? तो अब मुझे बताइए, प्रोपाइल 2 किस्म के हैं। कॉर्नर से अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो नॉर्मल, सेंटर कार्बन से ज्वाइन कर रहा है तो आइसो या सेकेंडरी। अब मुझे बताओ, ये इसमें कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक CH है, ये रहा CH, CH3 और वो ये देखिए ये रहा जो सेंटर से ज्वाइन है। तो ये प्रोपाइल तो है, बट विच प्रोपाइल इज अ सेकेंडरी और आइसो प्रोपाइल। तो अब वही बात आपको पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है। आप इसको आसानी से नाम दे सकते हैं, ठीक है बेटा? आइए जरा देखिएगा। तो अब मुझे बताइए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 एट द बोथ साइड द पोजीशन इज सेम। यू मे स्टार्ट योर नंबरिंग, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5। यानी ये 5 कार्बन पेंटेन की चेन है, और इस पेंटेन की चेन में कार्बन नंबर 3 पर एक अल्काइल ग्रुप ज्वाइन है, और वो अल्काइल ग्रुप है ये। That alkyl group is specifically known as propyl. Which propyl? Secondary और isopropyl। ठीक है? तो अब आप इसका नाम लिखिएगा, ठीक है? आइए देखिएगा, आपको समझाने के लिए एक चीज अलग कर रहा हूं। 3, अब आपने लिखा जी, क्या लिखेंगे आप इसका नाम? 3 प्रोपाइल। लेकिन कौन सा प्रोपाइल है? आइसो। 3 आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल। और 5 कार्बन की चेन पेंटेन। कंपाउंड का नाम होगा 3 आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम होगा। अच्छा, अब यहां पर आके अक्सर एक बच्चे मुझसे ये सवाल करना शुरू कर देते हैं, सर आइसो तो कॉमन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। बेटा जरूरी नहीं है। जस्ट रिकॉल माय वर्ड्स इन इंट्रोडक्शन। मैंने आपको कहा था जब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं तो ये आइसो, ये नेओ वगैरह की टर्म्स हम इस्तेमाल कराते हैं, वो आपके IUPAC सिस्टम। याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जब मैंने कहा था द IUPAC सिस्टम ऑल्सो मॉडिफाइड द कॉमन नेम्स, सिस्टमेटाइज देम अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं तो हम तमाम टर्म्स को मर्ज कर मॉडिफाइड नेम भी प्रपोज करते हैं। तो डोंट सेट योर माइंड कि आइसो हमेशा कॉमन में ही होता नहीं, ऐसा नहीं है। एट मेनी प्लेसेस यू विल सी इन फर्दर लेक्चर्स, ठीक है? तो इस कंपाउंड का नाम होगा सिंपली 3 आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल पेंटेन। और सेकेंडरी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से ज्वाइन है, ठीक है? क्योंकि आपने इसे पेरेंट चेन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर किया, इसको आपने अलग डिसिप्लिन। तो 3 आइसो, भैया में CH3 होता तो आप क्या लिखते? 3 मिथाइल पेंटेन। अगर C2H5 होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? 3 इथाइल पेंटेन। अब क्योंकि 3 कार्बन का रेडिकल है तो आपने नाम लिखा इसका प्रोपाइल पेंटेन। लेकिन प्रोपाइल 2 किस्म के थे। अगर ये कॉर्नर से ज्वाइन होता तो इसका नाम होता एन प्रोपाइल। लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल कार्बन से ज्वाइन है और एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से ज्वाइन होता है, उसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, हम आइसो भी कहते हैं। तो इसका नाम होगा एक्चुअली द 3 आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल पेंटेन। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटे बात समझ में आई? आइए मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करना चाहूंगा इसके हवाले से। एक और स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। इधर देखिएगा, लिसन। फॉर एग्जांपल से CH3 CH, ठीक है बेटा। और इस पोजीशन पर फॉर एग्जांपल से लीजिए, यहां पर मैंने लिखा वेलिसीज 1 2 बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 2 तो बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 2 तो बाकी 2 हाइड्रोजन। लाइक अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखा, अब मैंने मिथाइल इथाइल ग्रुप्स को हटाकर दूसरे थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू कर दिया ना। अब इसको देखिएगा, अभी तो देखें, सिलेक्ट द, कोई पुरानी बात है, रिलैक्स, फील कंफर्टेबल ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन आ रही है स्टेट में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपने देखा हर डायरेक्शन से जो मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 स्ट्रेट चेन में भी 6 है तो आपकी प्रायोरिटीज इज अ स्ट्रेट चेन। ये लीजिए आपकी नॉर्मल चेन आपकी ये हो गई ये आपकी पैरेंट चेन। ठीक है बेटा ये लीजिए ये आपके 6 कार्बन की पैरेंट चेन हो गई। ठीक है बेटा ये आपकी पैरेंट चेन। अब मुझे बताइए प्लीज आउट ऑफ द पैरेंट चेन जो रेडिकल बच रहा है वो ये है ये अगर CH3 होता तो उसका नाम क्या होता मिथाइल C2H5 होता तो उसका नाम क्या होता इथाइल 3 कार्बन की चेन होती तो नाम क्या होता प्रोपाइल लेकिन अब ये कितने कार्बन की चेन है 4 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की चेन का नाम मैंने बताया था ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है जिस तरह मैंने कहा था देखो प्रोपाइल 2 किस्म का होता है अगर कॉर्नर से फ्री है तो नॉर्मल प्रोपाइल सेंट्रल कार्बन से फ्री है तो आइसो या सेकेंडरी। बिल्कुल इसी तरह ब्यूटाइल भी मैंने आपको बताए थे 4 किस्म के होते हैं। देखिए ये रिमाइंडर में इसलिए दे रहा हूं हालांकि मेरे प्रीवियस लेक्चर में जहां मैंने अल्काइल ग्रुप्स आपको पढ़ाया था वहां पर जाके ये तमाम वर्ड्स को आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। आइए जरा 2 मिनट के लिए रुकिएगा थोड़ा सा मैं जस्ट टू सेट योर माइंड आपका माइंड मेकअप करना चाह रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में काम करें। फॉर एग्जांपल से इधर देखो ना CH3 CH2 CH2 CH3 इट इज ब्यूटेन। मीथेन से मिथाइल इथेन से इथाइल प्रोपेन से प्रोपाइल तो ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन से ब्यूटाइल यानी कि अगर इसका एक हाइड्रोजन कॉर्नर से ये हो गया ब्यूटाइल क्या नाम था इसका एन ब्यूटाइल ना अगर ऐसी चेन है तो एन ब्यूटाइल। ठीक है दूसरा वर्जन क्या बताया था मैंने इसका इधर देखिएगा दोबारा देखें CH3 CH2 CH3 ये लीजिए। अब देखो कॉर्नर से नहीं अब इस वाले कार्बन से फ्री है तो इसका नाम क्या था बेटा आइसो या सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है अच्छा एक और वर्जन भी मैंने इसका बताया आपको वो देखिएगा जरा जो ऊपर लिखा है मैंने ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ये देखो CH3 CH3 और एक कार्बन डायरेक्ट ये लीजिए देखिए टोटल कार्बन वही है 1 2 3 4 1 2 3 4 वही 1 2 3 4 यानी कि जो फार्मूला इसका है वही फार्मूला इसका है वही फार्मूला इसका है लेकिन क्योंकि ये कॉर्नर से अगर ज्वाइन करेगा तो नॉर्मल ब्यूटाइल अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच कर होता है तो आइसो या सेकेंडरी ब्यूटाइल लाइक दिस। ठीक है लेकिन एक कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होता है इसको मैंने नाम बताया था आपके रिटर्न में मौजूद होगा वहां पर सेड टू बी टर्शरी ब्यूटाइल। क्या नाम बताया था मैंने इसका टर्शरी ब्यूटाइल। तो पता चला कि प्रोपाइल 2 किस्म के होते हैं नॉर्मल या आइसो लेकिन ब्यूटाइल 3 किस्म के होते हैं कॉर्नर से अनसैटिस्फाइड नॉर्मल central carbon having the carbon attached with 2 other carbon atoms आइसो या सेकेंडरी और एक कार्बन जो डायरेक्ट 3 से ज्वाइन हो जाए इस रेडिकल को हम नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो अब आप देखिए ऊपर वाला जो रेडिकल जो मैंने बनाया है वो यही है ना बेटा ये लीजिए यही है ना वो एक कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से ज्वाइन। तो अब वही बात पोजीशन नंबर शो करें जल्दी से इफ आई स्टार्ट माय नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 if I start my numbering from the left hand side the group is coming at position number 4 लेकिन हमारी प्रायोरिटीज होती है नियरेस्ट चेन। तो अगर यही नंबरिंग में राइट से शुरू करता हूं 1 2 3 यानी कि इस रेडिकल की पोजीशन राइट से 3 पर है लेफ्ट से 4 पर है द प्रायोरिटीज गोज टू द नियरेस्ट पोजीशन सो यू हैव टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड position number 1 position number 2 position number 3 position number 4 position number 5 and position number 6। अब मुझे बताइए तो इस ग्रुप को हमने एज ए आइडेंटिफाई किया है एज ए टर्शरी ब्यूटाइल। तो पता ही चला कि एक 6 कार्बन हेक्सेन की चेन में पोजीशन नंबर 3 पर पोजीशन नंबर 3 पर ब्यूटाइल ग्रुप है और ब्यूटाइल की नेचर क्या है टर्शरी एक कार्बन डायरेक्ट 3 से ज्वाइन टर्शरी
ब्यूटाइल, 3 टर्शरी ब्यूटाइल और 6 कार्बन की चेन हेक्सेन कंपाउंड का नाम होगा 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेक्सेन कंपाउंड का नाम। तो आपने देखा, अच्छा ये जो ग्रुप्स है ना, जैसे ये मैंने लिखा आइसो सेकेंडरी प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप्स मैंने पढ़ाए हैं अल्काइल ग्रुप्स में ना, और अब उनको हम अप्लाई कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूल्स में इन प्रैक्टिस। तो ये लीस्ट कॉमन होते हैं, ज्यादातर मिथाइल और इथाइल अल्काइल ग्रुप्स को कोट किया जाता है, बट इट डजंट मीन कि बस वही होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं एज ए सेपरेट डिसिप्लिन अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर पूरा लेक्चर नहीं देता आपको। तो अल्काइल ग्रुप्स वाला पार्ट दोबारा देखिएगा, ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ सारी उनकी कॉन्फ़िगरेशन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ताकि आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल काम करें। तो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम होगा बेटा, क्या नाम होगा हमारे ऊपर वाले मॉलिक्यूल का? 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेक्सेन। होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। इन बातों को समझाने का मकसद यही होता है कि आप बड़े रिलैक्स माहौल में अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपने देखा, हमने कभी मिथाइल ग्रुप पे काम किया, कभी हमने इथाइल पे काम किया, हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स पे बात की जिसमें मिथाइल ग्रुप भी है, इथाइल ग्रुप भी है। हमने आज बात करी उसमें नॉर्मल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, लाइक दिस normal butyl, isobutyl, now the tertiary butyl is in front of you. There are so many different interesting features ना। आइए एक दो मॉलिक्यूल्स और डिस्कस करना चाहूँगा। Should I wrap that portion? मैं चाहूँगा ये पोर्शन मिटा दूँ मैं, ठीक है? जब तक आप बोर्ड देखिए प्लीज। तो keeping these all things in your mind, now we are moving ahead। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करूँगा मैं। बेटा देखिएगा सब लोग। For example say well, इसी से स्लाइड कर दीजिए। Boys and girls, another molecule is in front of you। अब इसको देखिएगा, ये मॉलिक्यूल मैंने बनाया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपके सामने है सर चीज। अगर देखें, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा हर डायरेक्शन से 8 कार्बन की चेन बनती है। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी? डेफिनेटली नॉर्मल चेन्स। ये लीजिए, या लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा। ये लीजिए, आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखो, इसके बाहर जितने भी हैं ये सब रेडिकल्स, ये सब अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब देखो, आइडेंटिफाई करो। एक कार्बन वाला, जो एक कार्बन वाला है, ये कौन है? मिथाइल। आपके आसानी के लिए लिख रहा हूं, ये कौन है? मिथाइल। अच्छा, 2 कार्बन वाला कौन होता है? इथाइल। ये कौन है आपके पास? इथाइल। अच्छा, ये 3 कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। भाई, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। अब प्रोपाइल 2 किस्म के होते हैं, मुझे बताओ जल्दी से। कॉर्नर से अगर ज्वाइन है तो नॉर्मल, अगर सेंटर से ज्वाइन होता तो आइसो। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, ये कॉर्नर सेंट्रल कार्बन से ज्वाइन है या कॉर्नर से ज्वाइन है? कॉर्नर से ज्वाइन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा
एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल है ना। अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिखा है, ये वर्टिकल अटैच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको पता चल गया कि तीनों डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद हैं, और जब 3 डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद हों तो फिर हमारी प्रायोरिटी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये नाम लिखना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ई कम्स बिफोर 1 2 3 1 2 3 4. If I start by numbering from the right hand side, 1 2 3 पर आ रहा है। If I start by numbering the left hand side, 1 2 पर आ रहा है। राइट से इथाइल ग्रुप है 3 पर और लेफ्ट से मिथाइल ग्रुप है 2 पर। तो अब ये हम अंडरस्टूड सी बात है कि जहां से नियरेस्ट पोजीशन होगी नंबरिंग वहां से शुरू होगी, फिर हम नाम लिखना शुरू कर देंगे। चलो अभी नंबरिंग शुरू करें। शाबाश, ये देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8। यानी कि 8 कार्बन की चेन, ऑक्टेन की चेन में मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, इथाइल ग्रुप भी अटैच है और नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप भी अटैच है। और वही बात जहां से बात शुरू की थी मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ई कम्स बिफोर एन। आइए पोजीशन नंबर 6 पर 6 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल और 8 कार्बन की चेन कंपाउंड का नाम होगा आपके सामने 6 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल ऑक्टेन इस कंपाउंड का नाम होगा। होप यू विल गेट इट ना। आइए मजीद कुछ और डिफिकल्टी लेवल पे बात करते हैं। बेटा देखिएगा अनदर मॉलिक्यूल, देखो बेटा CH3 के 2 यूनिट है CH के साथ, फिर एक CH है, उस पर C2H5 है, फिर एक CH है, उसके साथ CH3 के नहीं, आइए थोड़ा सा जीरो चेक करते हैं। ठीक है, यह है जी। और फिर CH2 के 2 यूनिट है और फिर एक C है और उससे CH3 है। चलिए जी, अब बज़ाहिर बड़ा मुश्किल सा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स में पहले भी आपसे डिस्कस करता है। डोंट फॉरगेट इट। एक चीज को अंडरस्टैंड करें प्लीज, यू हैव टू मेक गुड प्रैक्टिस अबाउट इट। आइए तो देखिएगा इस बात का मतलब क्या है। चलें मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर करते हैं। एक CH है, ये रहा और CH के साथ 2, 1 2 CH3, एक ये रहा CH3 और एक ये रहा CH3, पार्ट्स में लिखिए। फिर एक CH है, ये रहा, और उस CH से C2H5, उस CH से C2H5 के यूनिट अटैच है, इसके साथ है ये रहा। फिर CH2 के 2 यूनिट हैं भाई। CH2 कभी भी ये लीजिए, CH2 के 2 यूनिट हैं, फिर एक कार्बन है और उस कार्बन से 3, 1 2 3, ये लीजिए। देखो कितनी आसानी से मैंने लिखा। ये देखना, एक मिनट गौर से देखना। ये इतने करता नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का इशू दूसरा होता है, इसलिए हमें एक एक बात को आपको फोकस करके समझना है। सारे पार्ट्स में अलग कर दिए। देखो ये रहा CH के साथ 2 CH3, CH के साथ 2 CH3, एक यूनिट ये रहा। एक CH के साथ C2H5, एक CH के साथ C2H5, एक यूनिट अलग रहा। CH2 के 2 यूनिट ये रहे और एक कार्बन के साथ 3 ये ग्रुप। अब इनको ज्वाइन करना है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल है। तो ये तो खत्म किया मैंने, तो आपको समझाने के लिए कर रहा था ना, ताकि आप फील कंफर्टेबल।
क्योंकि C2H5 हमेशा पैरेंट चेन का पार्ट होता है। अब इनको ज्वाइन करें, ये लीजिए, ये इसके साथ ज्वाइन, ये इसके साथ ज्वाइन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये लीजिए स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। अब ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका। अब इसको नाम देना है, तो वही बात 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5। अब डेफिनेटली यहां से इफ आई स्टार्ट माय नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 2 2 पर सिर्फ एक ग्रुप है, अगर यही नंबरिंग में यहां से शुरू करूं 1 2 तो इसमें दो आए, तो कॉमन सेंस की बात है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी नंबरिंग कहां से शुरू होगी, लेफ्ट से शुरू होगी। लेकिन वही बात, पहले मैं चैन को प्रोमिनेंट कर दूं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई। नंबरिंग कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन। हेप्टेन की चेन है जिसमें पोजीशन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, एक मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 6 पर है, यानी कि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स है 2 2 6 पर, और एक C2H5 इथाइल ग्रुप है पोजीशन नंबर 5 पर। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ई कम्स बिफोर एंड, सबसे पहले अल्फाबेट के साथ इसका नाम लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे बेटा, 5 इथाइल, फिर 2 2 2 2 6, पोजीशन नंबर के दरमियान कॉमा 3 है, ट्राई 1 2 3 है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 2 6 2 2 6, ट्राई मिथाइल। आपने देखा 5 पे कौन था, इथाइल, ये रहा 5 इथाइल हो गया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, 2 2 6 ट्राई मिथाइल हो गया, और 7 कार्बन की चेन। ये लीजिए, कंपाउंड का नाम होगा 5 इथाइल 2 2 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। द स्ट्रक्चर इज एट द फ्रंट ऑफ यू। अब इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब इस तरह की प्रैक्टिस देखिए, और हजारों हजारों लाखों वाली क्यों नहीं, वी कांट राइट ऑल ऑन द बोर्ड, बट कीपिंग द फंडामेंटल्स इन योर माइंड, जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आप यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, आप खुद अब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो मेरा नेक्स्ट टास्क होगा इंशाल्लाह, अब वी आर गोइंग टू फिनिश अल्केन, ठीक ठाक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, अब हम उस पर बात करेंगे साइक्लोअल्केन्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और फिर अगला जो टॉपिक होगा साइक्लोअल्केन्स के बाद वो होगा द कॉमन सिस्टम फॉर अल्केन, जहां पर हम कुछ नॉर्मल, कुछ आइसो और कुछ न्यू जैसी टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट फॉरगेट इट, मेक अ गुड प्रैक्टिस अबाउट ओनली द आइपिक नेम। फॉर द टाइम बीइंग आइपिक नेम्स को कॉन्सेंट्रेट करें। After completion of the alkanes, then I will give you the green signal. You have free hand to attempt all questions. Thank you so much. See you next time.